नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ी संख्या में लोगों ने मेडिटेशन कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सकाल न्यूज़पेपर तथा ब्रह्मा कुमारीज का आयोजन। मुंबई के घाटकोपर में सखी मिनीथॉन में दौड़ी महिलाएं। ब्रह्मा कुमारीज तथा सखी मंच का आयोजन। कोलकाता में वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11 दिवसीय विवेक उत्सव मेले का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने लगाई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पार्क विंग के सदस्यों के लिए सेमिनार। आध्यात्म के विज्ञान विषय पर हुआ मंथन। संबलपुर में महिलाओं को पारिवारिक शांति के सुझाए उपाय। जम्मू के आर्मी कैंप में तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला। तनाव से बचने के लिए राज्यों का अभ्यास करने व आध्यात्मिक चिंतन करने की सलाह। कर्नाटक के करवर में नए सेवा स्थान शिव संदेश भवन का उद्घाटन। अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। रैली का भी आयोजन। महाराष्ट्र के लातूर में मकर संक्रांति की धूम। कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन। और मुंबई में भिवंडी के सोनाले में अग्नि महोत्सव का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने नशा मुक्त नाटक की दी प्रस्तुति। अतिथियों ने इस प्रयास को सराहा। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के नंबर 1 मराठी न्यूज़पेपर सकाल द्वारा अहमदनगर में आयोजित कार्यक्रम में 1,09,800 लोगों ने एक ही स्थान पर मेडिटेशन का अभ्यास किया, जो कि लंदन के वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल में दर्ज किया गया। भारत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्वर्णश्री गुर्रम ने बीके दीपक हरके को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर बीके दीपक हरके ने कहा कि राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिससे शारीरिक व मानसिकता में सर्वश्रेष्ठ बदलाव आता है, इसलिए हम सभी को इसे दिनचर्या में शामिल कर औरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही बीके दीपक हरके ने भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को विश्व का सबसे छोटा हैंडमेड कैलेंडर भेंट कर वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल में दर्ज कराया। वह राज्यों के साप्ताहिक कोर्स की जानकारी देते हुए कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ी तमाम समस्याओं का सामना करने के लिए उच्च मनोबल का होना जरूरी है, जो कि राजयोग द्वारा परमात्मा से ही प्राप्त की जा सकती है। अब खबर मुंबई की है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के घाटकोपर सब जोन द्वारा समाज में महिलाओं की गरिमा व घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी के 75वें सालगिरह के उपलक्ष्य में सखी मिनीथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मशहूर टीवी कलाकार शरद मल्होत्रा, एनके डाबर कैंसर फाउंडेशन के ट्रस्टी खुर्शीद मिस्त्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक बलीराम नाखवा, एलडी ग्रुप के निदेशक ललित धर्मानी, जी न्यूज ताज के एंकर भावना मुंजाल, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी और बीके निकुंज समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह शरीर प्रकृति की देन है। लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी हम एक स्वस्थ शरीर नहीं खरीद सकते, लेकिन इसको स्वस्थ रखने के लिए अपने स्तर से प्रयास जरूर कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते घाटकोपर सेवा केंद्र ने मिनीथॉन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था कि लोग शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें। वहीं मिनीथॉन से पूर्व प्रतिभागियों को गीत की धुन पर शारीरिक व्यायाम कराया गया, जिससे उनके अंदर जोश भर गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों के लिए मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर डिटेक्शन, डेंटल चेकअप, आई चेकअप समेत मेडिटेशन के लिए स्टॉल लगाया गया, जिससे हजारों लोग लाभान्वित हुए।
घाटकोपर आचार्य अत्रे स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित इस मिनीथॉन को उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने गुब्बारे उड़ाकर तथा कई प्रकार के ध्वज फहराकर रवाना किया। 4 किलोमीटर तय की गई इस मिनीथॉन में 11 से 60 वर्ष की उम्र की 3000 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से विजेताओं को ट्रॉफी, ताज तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बीके नलिनी ने अतिथियों को शॉल उठाकर व ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कोलकाता के कमरहट्टी में वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11 दिवसीय विवेक उत्सव मेले का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वेलफेयर सोसाइटी के मृणाल सरकार, पार्षद विमल साहा व साथी साहा ने 12 नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण को स्वस्थ व स्वच्छ समाज निर्माण में की जा रही सेवाओं के लिए सम्मानित किया। ग्यारह दिवसीय मेले में ब्रह्मा कुमारीज के 12 नगर सेवा केंद्र ने चित्र प्रदर्शनी लगाई, जिसका पूर्व मंत्री मदन मित्रा, बंगाली गीत गायिका लोपा मुद्रा, पार्षद गोपाल शाह ने मुख्य रूप से अवलोकन किया, जिन्हें राजयोग शिक्षिका बीके पिंकी ने स्वयं की व परमात्मा की पहचान दी। इसके साथ ही संस्था की गतिविधियों से भी अवगत कराया। अंत में अतिथियों को ईश्वरी सौगात भी भेंट की गई। आज दुनिया में प्रतिदिन विज्ञान व आध्यात्म विषय पर अनेकों सेमिनार आयोजित होते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पार्क विंग के सदस्यों के लिए आध्यात्म के विज्ञान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें सीडीके इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में R&D डिपार्टमेंट के हेड बीके बालाकिशोर ने लोगों को सकारात्मक भावनाओं का मन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया। Confidence, peace, all of these positive emotions, they slow down your mind. Any negative emotion that you experience, whatever it is, it will increase the speed of your mind, increase the speed of your thoughts. यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के मार्गदर्शन द्वारा सेवा केंद्र पर आयोजित इस सेमिनार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के रजिस्ट्रार अभय कुमार नाइक ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को वर्तमान समय समाज की जरूरत बताया। इसके साथ ही चेन्नई में युवा प्रभाग की संयोजिका बीके रंजानी ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। इस सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि एम्स के डॉक्टर मुकुंद साहू, डॉक्टर अभय कुमार नाइक, बीके बालाकिशोर, मुकुल पान चौधरी, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, बीके रंजानी ने दीप जलाकर किया था। इसी श्रृंखला में राजयोग की गहन अनुभूति के लिए मेडिटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें साइलेंस में बैठकर सभी ने ध्यान योग की साधना की। वर्तमान समय देश की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन में तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में उनके तनाव को कम करने व उनका सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र द्वारा जम्मू के आर्मी कैंप में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीके रविंदर और बीके सोना ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और सामूहिक योगाभ्यास भी कराया। इसके साथ ही प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट राजयोग का अभ्यास करने व कुछ आध्यात्मिक बातों का चिंतन कर तनाव से बचने की सलाह दी। आप सबको स्वयं की पहचान करवाई कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है, एक एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है। इस दौरान कर्नल ज्ञानी सिंह समेत कई अधिकारी व जवान मौजूद रहे, जिन्हें बीके बहनों द्वारा ईश्वरी सौगात भी भेंट की गई।
परमात्मा शिव की याद हर परिस्थिति में खुशी और सुख का अनुभव कराने वाली है और अतिंद्रिय सुख देने वाली है। इसलिए बीच बीच में उस परम सत्ता को याद करने का अभ्यास करना चाहिए। ये उक्त विचार माउंट आबू से महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता के हैं, जो उन्होंने ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के दौरान कही। मन थोड़ा सा उलझन में आ गया, थोड़ा उदास हो गया या थोड़ा अशांत हो गया, बाबा को याद किया और फिर मन शांत हो जाता है, मन खुश हो जाता है, उदासी दूर हो जाती है। तो बाबा की याद ही हमें सदा खुशी और सुख का अनुभव कराने वाली है। बाबा में ही सारा संसार समाया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सेवा केंद्र पर पारिवारिक समस्याएं और समाधान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बीके डॉक्टर सविता ने परिवार में दिन प्रतिदिन बढ़ रही समस्याओं पर चर्चा की और उसके समाधान बताते हुए सहन शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। वहीं सब जोन प्रभारी बीके पार्वती, सोहेला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला ने कहा कि परिवार को खुशहाल बनाने के लिए हमें दूसरों की गलती को देखने व वर्णन करने के बजाय उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर ईर्ष्या है तो हम अपने में चेंज लाएं कि मुझे अगर उन्नति करनी है, क्योंकि हर एक के कर्म प्रारब्ध संसार में अलग अलग हैं। ये सत्य हमें समझना होगा और हम केवल इस जीवन में नहीं लेकिन ऐसे अनेक जीवन पहले भी जीकर आए हैं, तो अपने कर्मों को साथ लेकर आए हैं और हर एक की प्राप्तियां उसके कर्मों और भाग्य के अनुसार हैं। वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी प्राप्ति तो है ही है, लेकिन पूर्व के भी कुछ डेस्टिनीज हैं हमारे साथ, तो सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। नारी सबसे श्रेष्ठ है, महान है, तो महान शक्ति को बजाय रखने के लिए, अपने अंदर कायम रखने के लिए हमें कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समझो कोई गाली दे रहा है, घर के अंदर ही कोई सदस्य आपको गाली दे रहा है, गाली देते पर भी हमारे अंदर अगर सहन शक्ति नहीं होती है तो गाली को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अंत में बीके सुशीला ने मन को शांत बनाने की युक्ति सिखाते हुए कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास भी कराया, जिससे सभी महिलाएं लाभान्वित हुईं। कर्नाटक के करवर तहसील स्थित उल्गा गांव में ब्रह्मा कुमारी द्वारा नए सेवा स्थान शिव संदेश भवन का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्य सचिव बीबी राणे, जिला पंचायत के सदस्य रमेश जेड नाइक, शांता बंडेकर, करवर तालुका पंचायत के अध्यक्षा प्रमिला सुरेश नाइक, ग्राम पंचायत के अध्यक्षा अंजना उदय उलगेकर, वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, जेरस्पा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में सभी अतिथियों समेत बीके अंबिका ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। वहीं समारोह से पूर्व गांव में नए सेवा केंद्र खुलने की सूचना देने के लिए रैली भी निकाली गई थी, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनवरी माह में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति का त्योहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत लातूर सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लातूर सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, श्री गणेश बेकरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशिका कृष्णा शिवाप्पा चौगुले, मातेश्वरी नर्सरी स्कूल की संचालिका मीना भोसले ने दीप जलाकर किया। मौके पर उपस्थित कुछ महिलाओं ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि सेवा केंद्र से जुड़ने पर विचारों में सकारात्मकता आई है, जिससे कार्य व्यवहार में आते हम तनाव मुक्त रहते हैं। इसके साथ ही पहली बार आई महिलाओं ने भी सेवा केंद्र पर आने पर हुए सुखद अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। लेडीज आहेत, 300-400 जेंट्स आहेत, मग त्यांना सांभाळायचं म्हणजे कुठंतरी थोडंसं राग व्यक्त होणार, थोडंसं या सगळ्या क्रिया होत होत्या, त्यामुळे मग डिप्रेशन, टेन्शन, थोडंसं मानसिक दबाव पण मला येतच होता। मग हे करत असताना इथं जसं येईल तसं आपोआपच माझ्यामध्ये एक पॉझिटिव्हनेस पण आला
सभी वो फॉलो करोगी। धन्यवाद और आपको रिपब्लिक डे की भी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीके नंदा ने कहा कि परिवार को खुशहाल बनाने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाना जरूरी है। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। आज यही संकल्प करो, पहला मैं मेरे परिवार को सुखी परिवार बना। तो परमात्मा वही कार्य करने के लिए आया है, घर घर को स्वर्ग कैसे बनाना, समाज को सुखमय समाज कैसे बनाना, इस विश्व को एक सतयुगी परिवार कैसे बनाना। ऐसे आप सभी उस परमात्मा के कार्य में आप माता बहनें सहयोगी बनेंगे तो परमात्मा कितना हमें दुआएं देगा। इसके साथ ही मोती नगर उप सेवा केंद्र पर भी आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिभा पाटिल, बीके पुण्या समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। बीके पुण्या ने विषय पर प्रकाश डाला और ईश्वरीय ज्ञान से होने वाले लाभ से सभी को अवगत कराया। वहीं अध्यक्ष प्रतिभा पाटिल ने महिलाओं को शक्ति का अवतार बताया व अपने जीवन तथा परिवार में सुख शांति लाने के लिए सेवा केंद्र पर आने का आह्वान किया। मुंबई भिवंडी के सोनाले में साई सेवा प्रतिष्ठान सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थान द्वारा 4 दिवसीय अग्नि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें सदस्यों द्वारा तैयार किया गया डी एडिक्शन ड्रामा लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था, ताकि लोगों में तेजी से बढ़ रहे नशे की आदत से उन्हें छुटकारा मिल सके व नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को भली भांति जानकर उसे छोड़ने का प्रयास करें। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके दीपा और बीके गौतमी ने उपस्थित लोगों को व्यसनों से मुक्त बनने के लिए राजयोग को संजीवनी बूटी के समान कारगर बताया। खूप छान नाटक इथे पाहिलं, त्या नाटकातून आपल्याला काहीतरी संदेश मिळाला असेल की आपण आपल्या या रोजच्या व्यवहारामध्ये किती व्यसन आणि किती आपला हा धन या व्यसनांमध्ये आपलं गमावून बसलेलो आहोत। अंत में सभी विशिष्ट लोगों ने इस नाटक की सराहना की और बीके बहनों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त बनने का संकल्प भी लिया। महाराष्ट्र में भिवंडी के पीस पार्क में ब्रह्मा कुमारीज लायंस क्लब ऑफ जुहू वसई आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसका वाशी आई हॉस्पिटल की ट्रस्टी मेघना कुलकर्णी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती घावलेकर, भिवंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा व अन्य विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। प्रतिवर्ष की तरह ब्रह्मा कुमारीज व लॉयंस क्लब ऑफ जुहू द्वारा आयोजित इस शिविर के दौरान 400 लोगों की जांच व मौके पर 200 लोगों का ऑपरेशन किया गया, जिसकी अतिथियों व स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। वहीं कार्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को ईश्वरीय ज्ञान व नशा मुक्ति से भी अवगत कराया गया। गाजियाबाद के माखनपुर उप सेवा केंद्र का वार्षिक समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें पूर्वी दिल्ली के प्रभारी दादी कमल मणि और वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके जगरूप ने उपस्थित लोगों को अनुभव के द्वारा लोगों को बताया कि किस तरह से ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद परमात्मा की मदद का अनुभव उन्हें हुआ है। इसके साथ ही ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सदैव परमात्मा का सहयोगी बने रहने का आह्वान किया। समारोह में प्रभारी बीके सुधा समेत कई अन्य सदस्य व बीके भाई बहनें मौजूद रहे। वेस्ट बंगाल के वर्धमान स्थित हरिसभा
हिंदू गर्ल्स स्कूल ने अपने वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुमा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। संस्कृति लोक मंच में आयोजित इस वार्षिक उत्सव में बीके रुमा ने बताया कि मन को मेडिटेशन द्वारा शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन उसे हम ज्यादा बोलकर एक दूसरे से तुलना करके व दुखी होकर व्यर्थ ही गवा देते हैं, जिसे हमें योग व सकारात्मक चिंतन द्वारा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं समारोह में शारदा मठ की माताजी प्रभराजिका मुक्ता प्राणा, मुख्य शिक्षिका केका गोशाल, स्कूल के अध्यक्ष स्वरूप दत्ता भी मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इंदौर के सनोद गांव के बंजारी फार्म हाउस में शांति अनुभूति सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर माउंट आबू से बीके श्याम सुंदर, बीके उपेंद्र, बीके वेदपाल, बीके आर.के. शर्मा, ओम शांति भवन के वरिष्ठ राजो शिक्षिका बीके अनीता और बीके उषा समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने उपस्थित सभी विशिष्ट सदस्यों का स्वागत किया। वहीं अन्य सदस्यों ने कहा कि बुद्धि से यदि परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव है तो हर कार्य सहज हो जाता है। ये ज्ञान सागर परमात्मा जब सागर है, ज्ञान के भंडार है, तो उन्होंने ज्ञान की राह दिखाई कि बच्चे तुम अपने तीसरे बुद्धि के माध्यम से स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। तो वास्तव में हमने स्वयं को पहचाना, कहते स्वयं को पहचाना तो जग को जाना। कितना भी कुछ कार्य करें, लेकिन यदि परमात्मा पर समर्पण होकर के नहीं करते हैं तो हमारे अंदर पावर नहीं आ सकती है। और वो पावर तभी आती है जब हम परमात्मा पर समर्पण हो जाते हैं, और वो समर्पण की जो भावना है वो हर किसी के अंदर जागृत नहीं हो सकती है। अब खबर आंध्र प्रदेश के बकरापेट से है, जहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंगम दिव्य दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मंडल अध्यक्ष रंगनाथ, मंदिर के अध्यक्ष सुब्रमणी, तिरुपति प्रभारी बीके लीला, स्थानीय राज्यों शिक्षिका बीके रूपल समेत अनेक विशिष्ट सदस्यों ने रिबन काटकर व दीप जलाकर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और निराकार परमात्मा शिव के स्वरूप के यादगार के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को जाना। राजस्थान के आबू रोड स्थित उपला खेजोड़ा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शांतिवन के बीके पदम के मार्गदर्शन में अनेक सदस्यों ने स्वच्छता जन जागृति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही आत्मा व परमात्मा का परिचय भी दिया गया। सिर्फ आप किनारे दिशाएं बदल दो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, और ये ताकत हमारे अंदर तभी आएगी जब हम परमात्मा को साथ रखेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, परमात्मा कौन है? तो परमात्मा उसी को कहा जाता है जो सबका मालिक एक है। अंत में सभी ने राष्ट्रगान करते हुए तिरंगा फहराया। मध्य प्रदेश में रीवा के मनगवा के शासकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मेरा भारत स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान व व्यसन मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झीरिया की बीके डॉक्टर अर्चना ने संपूर्ण स्वच्छता की जानकारी दी और शरीर के साथ मन की स्वच्छता के लिए विचारों पर अटेंशन देने की बात कही। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य के शुक्ला, एसडीएम केपी पांडे समेत कई शिक्षक व बच्चे उपस्थित थे। पुणे के शिवाजी नगर स्थित अर्पण हॉस्पिटल में वृद्ध लोगों को माउंट आबू से आए बीके बालू ने जीवन के सच्चाई विषय पर समझाते हुए बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जीवन के चलते हमें हमेशा अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म हम इस जन्म में करेंगे उसके अनुसार हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है। वहीं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा भी कार्यक्रम में उपस्थित थी। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।